Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic next 7 days in your relationship. Let's see, देखते हैं next 7 days में आप लोग के relationship में क्या हो रहा है. Collective है, journal है, timeless है, resonate भी कर सकती है और नहीं भी, ठीक है. So please keep an open mind. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. नेक्स्ट 7 days इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप के, आपके कनेक्शन के अगले 7 दिन कैसे रहेंगे. नेक्स्ट 7 days आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है. मेडिटेट करें अपने पर्सन को, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें. नेक्स्ट 7 days इन योर रिलेशनशिप, आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या हो सकता है. आने वाले नेक्स्ट 7 days किस तरीके के रह सकते हैं. आपके पर्सन डिफेंसिव है मैरिज मैटर को लेकर. इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जब इस इंसान की तरफ मूव करते हैं तो आप ये इंसान आपसे अच्छे से बात इसलिए नहीं करता या कंटिन्यूसली बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैरिज यहाँ पर एक बड़ा मौजू है. ठीक है, आप होपफुल हो जाएंगे अगर ये इंसान आपके साथ एक कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करेगा या कंटिन्यूसली बात करेगा. ये बैरियर एक डिफेंसिव रहता है, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि ये डिसाइसिव नहीं है, इनडिसाइसिवनेस में है. ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं है. नेक्स्ट 7 days यहाँ पर अब तक आप लोग रिलेशनशिप में अगर डिस्कनेक्ट एनर्जी चल रही है, आपके पर्सन एक गार्ड्स आपके पार्टनर ने अप करे हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ये चीज पता है जितना कंटिन्यूसली आप लोग बात करेंगे मतलब कि उतनी होप बढ़ती जाएगी कि ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, वरना आज नहीं तो कल आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट करेंगे या फ्यूचर सोचेंगे. ठीक है, नेक्स्ट 7 days इन योर रिलेशनशिप, आपके इस कनेक्शन के अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके के रहेंगे इस कनेक्शन में 7 दिन आपके. ठीक है, हार्ट ब्रोकन, आप इस इंसान की वजह से काफी ब्रोकन हार्ट है और आप इसके इन एंड आउट एनर्जी से डिस्टर्ब है. ये जो इन एंड आउट एनर्जी में आपसे बात करता है ना, वो चीज आपको एक स्टेबिलिटी फील नहीं करवाती. आपको ऐसा लगता है ये पेजेस की एनर्जी में है. आप लोग के बीच मामला जैसे हैं वैसे ही हैं. ठीक है, ये मामला आप लोग के सेटल डाउन नहीं हो पा रहे. मतलब कि अगर आप लोग की कम्युनिकेशन भी हो जाती है तो फिर कुछ ही टाइम बाद उसी जगह आके आप लोग का रिलेशनशिप स्टक हो जाता है. आप जिसकी वजह से बहुत ब्रोकन है, आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, आप इस इंसान की वजह से बहुत हर्ट है. ये इंसान अपने आप को बदल नहीं रहा, चेंज नहीं कर रहा, इसका पैटर्न नहीं चेंज हो रहा. ठीक है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं. नेक्स्ट 7 days इन योर रिलेशनशिप, पेज ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है आप इसकी तरफ बात करने की कोशिश करें, इसको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने का सोचें, आप कोशिश करें. ठीक है, लेकिन ये इंसान एक डिफेंसिव एनर्जी में दिखने वाला है. इसमें एक डिफेंसिव, एक बैरियर एनर्जी शो करी हुई. अगर ब्लॉक किया हुआ किसी बहुत सारे लोगों को तो, और बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है ब्लॉक भी नहीं किया हुआ तो, लेकिन फिर भी मतलब क्या होता है ना, एक मेंटली तौर पे अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहा. ये मेंटली तौर पे एक डिसीजन चेंज नहीं कर रहा इस कनेक्शन में. मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा इसके सेल्फ में, इस रिश्ते को लेकर या इसके माइंडसेट को लेकर कुछ चेंज नहीं हो रहा. ये रिश्ता बहुत स्लो फेज पे चल रहा है आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन एक डिफेंसिव एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं, एक डिफेंसिवनेस है. आपके पार्टनर को इस तरीके से ये कनेक्शन चलाना है तो इसी तरीके से चलाना है. आपके पर्सन आपकी सुनने और समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. आपके पर्सन एक ट्रिक्स्टर की तरह, एक मैनिफेस्टर की तरह, इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं. इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है. अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर अनब्लॉक भी हैं, अगर आप मैसेज भी करेंगे, इंसान आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन वही वाली एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है. फिर घूम फिर कर वहीं आके आप लोग की बातचीत रुक जाती है. ठीक है, कि नेक्स्ट समझ में नहीं आता फ्यूचर प्लान होगा या नहीं होगा इस इंसान की तरफ से. ये पूरा कनेक्शन आपके पार्टनर की वजह से स्टक है. आप हर्ट भी इस इंसान की वजह से, आप कई बार हर्ट फील होता है आपको. ठीक है, आपको पेन फील होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये इंसान अपना पैटर्न, अपना तरीका नहीं बदल रहा. कोई फायदा नहीं है इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ. जिनके लिए रास्ते खुले हुए उनकी तरफ जाने का, और बहुत सारे लोगों को तो ब्लॉक किया हुआ इस इंसान ने. ठीक है, एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है. अपने आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से आपके साथ एक फाइट कर लेता है. वही आपकी वेटिंग एनर्जी वो ज्यों की त्यों रहती है. मतलब कि जो आप वेट कर रहे हैं वैसे का वैसे आप वेट ही करते रहते हैं. मतलब कि बात भी हो जाती है, मामला सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं, चलो कम्युनिकेशन हो गई, चीजें सही हो गई. आप फ्यूचर की क्या होप करेंगे, फिर दोबारा आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बिगड़ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट 7 days में भी ऐसे ही होने वाला है कि आप इस इंसान की तरफ जाने वाले हैं या ये इंसान, यहाँ पर आप दो की कम्युनिकेशन के चांसेस बन रहे हैं. लेकिन अगर कम्युनिकेशन हो भी जाती है तो ये सिचुएशन आपको कुछ न्यू बना के नहीं देगी. ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए. आप यहाँ पर चाहते हैं ये इंसान, अगर यहाँ पर चॉइसेस है तो ये इंसान चूज करे. अगर इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है
तो आप चाहते हैं इंसान किसी एक को चूज करे, उसके साथ आगे बढ़ जाए, या ये आप हो या कोई और हो, लेकिन आपको अब डिसीजन मेकिंग चाहिए। आप यहाँ पर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, आप एक अपना लक, ठीक है, अपना एक मतलब कि व्हील की एनर्जी है, आप सिचुएशन को अपने फेवर में आने के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन आपके फेवर में टर्न हो जाए, ताकि मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे ये यहाँ पर अगर चॉइसेस हैं तो आपके पर्सन किसी एक को चूज भी नहीं कर रहे, ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ रहे, और ये सिचुएशन इसी तरीके से स्टक है। शायद आपको पता है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों की ये जो एक आपको बताऊं, बहुत सारे लोग की ऐसी एनर्जी है, वो जानते हैं उनके पार्टनर उनके अलावा किसी और को डील कर रहे हैं, वो किसी और के साथ कनेक्टेड है। अब वो कार्मिक वाइफ हो सकती है, वो कार्मिक हस्बैंड हो सकता है, या कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ये इंसान उस जगह पैसों के लिए भी हो सकता है, ठीक है, या तो जॉब है वहां पे इस इंसान की, या तो उस इंसान के पैसे से बहुत अट्रैक्टिव इंसान, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन एक इंडिसाइसिवनेस में है, आपके पर्सन से आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को आपके पार्टनर ने जो किया उसका कर्मा आपके पार्टनर फेस करें, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हैं ये इंसान आपके बीच या तो साइकिल क्लोज हो जाए, या तो यहाँ पे इस कनेक्शन में व्हील आपके फेवर में टर्न हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन पे जो वर्क कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से कर रहे हैं, या उसके फाइनेंसेस की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल थिंग बहुत ज्यादा है, आपके पर्सन शायद ऐसी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। आपके पार्टनर स्टक ही इसलिए है वहां पर, ठीक है। आपके पर्सन उस रिश्ते में वर्क भी करते हैं तो इसीलिए करते हैं। ये इंसान काफी ज्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, या गोल्ड डिगर हो सकती है, या हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को एक बेनिफिट चाहिए, ठीक है, उस इंसान से एक बेनिफिट चाहिए, और वो इंसान शायद इसी तरीके से इंसान को अपनी लाइफ में रोक कर भी बैठा हुआ है कि इसको वहां से एक बेनिफिट मिल सकता है, मतलब कि ये कंफ्यूज है, स्टक है, इसको नहीं पता इसको उस इंसान को अपनी फैमिली बनाना है या नहीं बनाना है। लेकिन उस कनेक्शन में उस तरफ होने की वजह जो है, उस तरफ रीजन क्या है, एक कंपैरिजन किया तो वो जगह ज्यादा भारी निकली। मतलब कि आपकी पर्सन एक मनी माइंडेड है, बिल्कुल। यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल, ये प्रोवाइडर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, या बिजनेस करने वाला इंसान हो सकता है। ये इंसान काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थॉट रखता है, सोसाइटी कैसे देखेगी उसको, सोसाइटी कैसे देखती है उस इंसान को, सोसाइटी में क्या क्या रिस्पेक्ट है, मतलब कि उस हवाले से ये इंसान अपने उस जगह एफर्ट कर रहा है, ठीक है। इसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसको मतलब कि इसका क्या फायदा हो सकता है, जहां फायदा हो सकता है वहां इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपके जो पर्सन है थोड़े मनी माइंडेड हैं, थोड़ा एरोगेंट एटीट्यूड, इगोइस्टिक इंसान है, ठीक है। इसको पैसे की वैल्यू पता है, ठीक है। एक पैसा इसके लिए अहमियत रखता है, और उस हिसाब से भी ये लोगों को वैल्यू करता है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मेल है या फीमेल है। आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको निग्लेक्ट या आपको इग्नोर या आपको चूज क्यों नहीं किया जा रहा, ठीक है, आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत क्यों नहीं है, क्योंकि सामने वाले के पास वो है जो चीज आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है, एक लैविश लाइफ, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा काम, एक अच्छा करियर। और आपके पर्सन को जैसे कि सोसाइटी में नाम बनाने के लिए या सोसाइटी के साथ चलने के लिए इसी तरीके का आपके पर्सन को सिचुएशन चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी इस इंसान के पास बहुत कुछ है, लेकिन तो अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस भी तो मेंटेन करना है ना। मतलब कि ये इंसान किसी ऐसे इंसान को डील कर रहा है जो इसकी सोसाइटी स्टेटस को मेंटेन कर सके। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये तो होती है हमारे पास तो पैसा है, लेकिन सामने वाला पूछेगा वो कहाँ से है, किधर से बिलोंग करता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, घर का क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो ये सोसाइटी स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी आपके पर्सन उस इंसान को आपके ऊपर चूज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच किसी तरीके के फाइनेंसिस डिफरेंसेस है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन वहां पर जो वर्क कर रहे हैं, आपके पर्सन को यह है कि वहां पे फाइनेंशियल लाइफ उस इंसान की बहुत अच्छी है, एक लैविश लाइफ, एक अच्छी जिंदगी गुजारता है वो इंसान, ठीक है, जिसको देखकर ही इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है उस इंसान से, ठीक है, एडमायर करता है। और आप यहाँ पर ब्रोकन है, और ये इंसान आपसे शायद हाइड करता है, ये चीज जो है ना, ये थिंग जो है, ये इंसान आपको शो नहीं करता कि उस इंसान की तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट होता है, क्यों उस इंसान को इतना प्रायोरिटाइज करता है, क्यों उस रिश्ते पे इतना वर्क करता है, ठीक है। उस रिश्ते को क्यों ये इंसान आपसे कंपेयर करता है, क्यों इस रिश्ते में बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। इसका रीजन आपके पर्सन की जो 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन वहाँ पे एक अच्छा बैकग्राउंड, एक फैमिली सिस्टम देखते हैं कि एक भरपूर वहाँ पर एक अर्निंग सोर्सेस हैं, वहाँ पर हर चीज उस इंसान की लाइफ में एक अच्छी जिंदगी गुजारती है या गुजारता है, ठीक है, जिससे इस इंसान को एक मतलब कि एक विश फुलफिलमेंट वाली एक वाइब मिलती है। मतलब किसने जैसे कि कभी सोचा होगा कि इंसान कैसा होना चाहिए, पार्टनर कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट इसके दिमाग में ये होगा भाई वो एक अच्छे घर से हो, एक स्ट्रॉन्ग एक बैकग्राउंड से हो, ठीक है। आपकी पर्सन कंफ्यूज जरूर है,
आपके पर्सन को वहां पर एक सोलमेट काइंड वाइब भी आती है, ठीक है। आपके पर्सन को एक पास्ट कनेक्शन हो सकता है, चाइल्डहुड से ये इंसान उस इंसान को जान सकता है। ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड टाइम से ये इंसान उस पर्सन को जानता है, ठीक है, मतलब कि ये कोई 6 years पुराना कनेक्शन है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है बार बार इन लोग के बीच भी एक टावर मूवमेंट आया है, लेकिन ये कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, टूटा नहीं, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है ना, एक मतलब कि एक हेल्दी वेल्दी घर से बिलोंग करने के बावजूद वो इस इंसान पे बहुत मेहनत करता है या बहुत वैल्यू करता है, मतलब कि इसको एक चने के झाड़ पे चढ़ाता है। और इसको पता है वो इंसान ऑलरेडी इतना कुछ अर्न कर रहा है, वो इंसान जब इसको इस तरीके की वैल्यू देगा तो ये इंसान, तो आप सोचें इस इंसान को वैसे ही वो इंसान अट्रैक्ट कर रहा है, एक मनी सोर्सेज की वजह से, एक फैमिली स्टेटस की वजह से। तो ये यहाँ पे आपके पर्सन जिस इंसान को भी आपके ऊपर चूज कर रहे हैं, यहाँ पर एक फाइनेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। फाइनेंसेस यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर करते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन एक अट्रैक्शन हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है, ओल्ड कनेक्शन हो सकता है वो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मतलब कि एक एजुकेशन सिस्टम साथ रहा हो, चाइल्डहुड कनेक्शन रहा हो, फ्रेंड्स हो स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। आपके पार्टनर आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी से, आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देखने आए हैं वो इंसान आपको शो नहीं कर रहा, वो ये चीज आपसे हाइड कर रहा है। आप उस इंसान को शायद जान सकते हैं, कोई पास्ट कनेक्शन है इस इंसान का, लेकिन ये आपसे हाइड कर रहा है, आपको शो ये करा रहा है ये इंसान अपने फाइनेंसिस में बिजी है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बिजी है, ये अपनी फैमिली की वजह से आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहा है, या अपनी फैमिली की वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, या फैमिली की वजह से आपको चूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी विश तो है लेकिन बात कुछ और है, ठीक है। एक मतलब कि बहुत सारे क्लैरिटी खुलासे आपको आपकी लाइफ में हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी एक मतलब कि आपको एक डिवाइन इंटरवेंशन आप लोग की लाइफ में हुआ, आपको बहुत सारे खुलासे हुए, आपको इस इंसान का एक रियल फेस समझ में आया है। आउटसाइडर इंटरफेयर से ज्यादा आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक सेल्फिश सा बिहेव कर रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग का रिश्ता इन सब सिचुएशन से गुजर रहा हो सकता है, आप काफी ज्यादा ब्रोकन है इसके एक डिफेंसिव नेचर की वजह से। ये जो आपको अपने आप से प्रोटेक्ट कर रहा है, या जो ये इसने जो एंडिंग जो आई है, जो कनेक्शन एक स्लो हुआ है, जो इसने आपको अब तक मैनिपुलेट करके रखा होता है इतना वेटिंग और इन्वेस्ट करने के बावजूद। आप एक इमोशनल इंसान है, आप बहुत लविंग केयरिंग और एक जेन्युइनली आप लव करने वाले इंसान है, लेकिन ये इंसान आपके दिल के ऊपर किसी और को चूज कर रहा है क्योंकि उसका सोसाइटी स्टेटस अच्छा है। वो इंसान इस इंसान को एक मतलब कि एक पैशन देता है, एक अट्रैक्शन देता है। आपके पर्सन वहां इन्वॉल्व अपने आप को इसलिए कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छी देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज इस रिश्ते में और क्या हो सकता है। आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हैं। आप आप जो है ना, जैसे कि आपको इस चीज का दुख नहीं है इसने आपको छोड़ा, आपको इस चीज का दुख है इसने आपके 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 काइंडनेस, आपकी एक काइंड इमोशंस को छोड़कर, आपके प्योर लव को छोड़कर इसने ऐसी चीज चूज करे जिसका कोई बनता नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक सोचा जाए तो जिसका कोई सर और पैर नहीं है, ये इंसान ऐसी ऐसी सिचुएशन को प्रायोरिटाइज कर रहा है आपके ऊपर जो किसको करना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज इन योर रिलेशनशिप आपके और इस इंसान के बीच क्या हो सकता है, अगले 7 दिनों में इस कनेक्शन में किस तरीके की यहाँ पर कंडीशन हो सकती है। देखिए, फाइनेंसिस एंड करियर बहुत बड़ा रीजन है। आप लोग के फाइनेंशियल लाइफ, आप लोग के फाइनेंसिस, आपकी एक फाइनेंशियल लाइफ बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अपने फाइनेंसिस के ऊपर आप फोकस करने वाले हैं, ठीक है। सेपरेशन, आप काफी ज्यादा ये सेपरेशन चलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज भी, आप इस कनेक्शन में सेपरेटेड ही रहेंगे, ठीक है। और आप अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप कुछ अर्निंग करने की सोचेंगे, या तो आप कुछ अपने फाइनेंसिस पे नेक्स्ट 7 डेज ध्यान देने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपको इस इंसान से, ठीक है। केमिस्ट्री फील होती है। आप यहाँ पर आप इस इंसान के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी फील करते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपने सेल्फ लव में ऑपरेट करने वाले हैं, सेल्फ लव में अपने आप को आप ग्रो करने वाले हैं। सेल्फ लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप किसी न्यू इंसान को भी आप कॉल कर सकते हैं, या तो मतलब कि एक मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि आपको इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में एक रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ग्रीन फ्लैग है ही नहीं, आपको ये चीज फील हो रही है कि आपने ऐसे इंसान को चूज करा जो आपको पास में एक सोलमेट, एक सोल काइंड लग रहा था, जिसने आपकी सोल को भर दिया था आकर,
पर शायद ये इंसान आपकी लाइफ में जब एंटर करा है जब आपको बहुत नीड थी कि कोई आपको नर्चर करे, जो कोई आपको एक बैलेंस करे। ये इंसान एक फन फ्लर्ट कर रहा था, आप जिसको एक सोल कनेक्शन फील कर रहे थे वो एक फन फ्लर्ट था। आप अपनी, ऐसा हो सकता है हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपकी फैमिली के भी इश्यूज हैं, आप उससे भी हील नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन ये इंसान जब आया आपकी लाइफ में, जब बहुत ज्यादा आपको नर्चर की और केयरिंग की और एक इमोशन सपोर्ट की जरूरत थी, वो सपोर्ट तो इसने दी लेकिन एक फन फ्लर्ट था वो इसके लिए एक फ्लर्टिंग थी, इसके लिए टाइम पासिंग, एक टाइम पास का एक वो जरिया था, ठीक है। आपको नहीं पता था कि ये इंसान इस तरीके का हो जाएगा या इस तरीके से इसका नेचर है, ये इतना एक प्रैक्टिकल माइंडसेट का इंसान है। ये इंसान किसी और के लिए आपको निग्लेक्ट कर देगा, आपको छोड़ देगा, ठीक है, आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। आपने कभी नहीं सोचा था, आपकी सोच में ये चीज कभी भी नहीं थी, आपको कभी नहीं लगा था, ठीक है। ओके, करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील करता है, लेट्स सी, देखते हैं देयर करंट फीलिंग्स। ये इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। आपके पर्सन बिल्कुल टोटली इन्वॉल्व है किसी और कनेक्शन में, ठीक है, और ये आपके पर्सन का कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई कार्मिक कनेक्शन है और ये इंसान आपसे ये चीज हाइड करना चाहता है। ये चीज नहीं चाहता कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये अपनी लाइफ में किस माइंडसेट का इंसान है, ये क्यों सामने वाले इंसान को प्रायोरिटाइज कर रहा है। इसने आपके सामने अपनी एक सेल्फ इमेज बहुत क्लियर हार्ट इंसान की रखी है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप इसकी इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, या आपको अपने ऊपर ब्लेम रख के तो आपको इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता। ये चाहता है कि आप इसकी फैमिली को ब्लेम कर लें, ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, ठीक है। ये आपको शो ऐसा कर रहा है सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, मैं चाहकर भी इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा, मैं चाहकर भी सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इमोशनल डिस्कनेक्ट है, एक डिटैचमेंट, ये इंसान आपको छोड़कर गया है इमोशनली, मतलब कि डिस्टर्ब और स्ट्रेस। ये जानता है कि आप इस रिश्ते की कितनी वैल्यू करते हैं, आपके लिए कनेक्शन कितना जरूरी है। टू ऑफ कप्स, इस टू ऑफ कप से लेट गो करके गया है, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, आपके साथ एक फ्यूचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं दे पाएगा। डेथ की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को जानबूझ के एंड किया है, जो भी डिस्टेंस आया है आपके पर्सन ने जानबूझकर इस कनेक्शन को एक एंड किया है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज होगा, ठीक है, कुछ व्हील की एनर्जी यहाँ पे इस कनेक्शन में किसी तरीके का, मैं 7 डेज की तो बात नहीं करती, लेकिन आपको इस साल के मिड में या इस साल के एंड में आपको किसी तरीके के चेंजेस दिखेंगे। आपके पर्सन मतलब कि इस कनेक्शन के लिए सोचने पे मजबूर होने वाले हैं, ठीक है। कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही मंथ्स बाद, कुछ ही अरसे बाद आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा एक सोचने में मजबूर होंगे, आपके पार्टनर ने क्या किया है। ये इंसान बहुत स्लो और अकेला वो रहने वाला है, बहुत ब्रोकन होगा ना, तब ये इंसान इस रिश्ते के बारे में सोचेगा, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को अपनी सक्सेस की बहुत पड़ी है, सोसाइटी रेपुटेशन, सोसाइटी कैसा देखती है, सोसाइटी के लिए क्या है। ये इंसान जो है ना अपनी सोसाइटी कॉन्शियस है, ठीक है, मतलब कि इसको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है वो नहीं, ये सोसाइटी क्या है, किस तरीके के लोगों को पसंद करती है, इसको अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये उन चीजों को प्रायोरिटाइज करता है, उन चीजों को ये इंसान, उन चीजों पे वर्क करता है, उन चीजों को ये इंसान बहुत ज्यादा वैल्यू और अहमियत देता है, ठीक है, जो भी आपके पर्सन है। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज सिचुएशन सेम रहने वाली है, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप बहुत ज्यादा इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके पार्टनर का एक रियल सेल्फ क्या है, एक रियल आपके पर्सन, एक मतलब कि एक आप इस वक्त जो है ना एक अपने पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप इस वक्त जो है ना आप अपने पार्टनर की रियलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप इस वक्त जो है ना एक बहुत ज्यादा एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं अपनी इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। इस 1 साल 1.5 साल में आपने बहुत कुछ फेस करा है, बहुत मतलब कि एक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक कड़वा सच आपने इस कनेक्शन में फेस करा है, बहुत एक जो आपको कभी नहीं लगा था, ठीक है, जो आपने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान इस तरीके का निकलेगा या इस तरीके का बिहेव करेगा या इसकी मेंटेलिटी इस टाइप की है, इतना टिपिकल या इतना एक छोटी सोच का ये इंसान है कि ये लोगों को कंपेयर करता है, या इसको एक सेल्फिश इंसान है, इसको अपनी पड़ी हुई है, ये अपने एक सेल्फ रेपुटेशन के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इसको सोसाइटी कॉन्शियस इंसान है। ये चीज आपको समझ में अब आना शुरू हुई होगी, ठीक है। इसके लिए सोसाइटी बहुत मैटर करती है, इसके लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत मैटर करती है, इसके लिए पैसा बहुत मैटर करता है। ये इंसान आपके साथ एक फन फ्लर्ट के लिए कनेक्ट हुआ था, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, इस इंसान के लिए कनेक्शन फन फ्लर्ट था, इसको लगा था कि आज बना है कल खत्म हो जाएगा ये रिलेशनशिप। इसने काफी एक्सप्रेसिव रहा होगा,
खूब लव एक्सप्रेस करा होगा आपके साथ, इसने आपके साथ प्रोमिसेस किए होंगे, खूब अट्रैक्शन शो करी होगी। इसका जो आपको ट्रीट करने का तरीका था जैसे एक लैला और मजनू का हो, ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। इसमें मतलब कि यहाँ पर इसने आपको जो आप जो कंट्रोल कर रहे थे, इसने उसको लेट गो करवाया अपने बिहेवियर, अपने नेचर की वजह से। एक पैशन शो किया इसने इस कनेक्शन में, अट्रैक्शन शो करी, जैसे कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आपको लेकर बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, आपको लेकर बहुत ज्यादा शौक सोचता है। इसने आप दोनों को मजबूर करा कि आप दोनों एक दूसरे को जाने, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप लोगों ने जब से एक दूसरे को जानना और एक दूसरे को समझना स्टार्ट करा है, तब से यहाँ पर एक ट्रस्ट इश्यूज है आपके अंदर, ठीक है। आप मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए, आप इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, आपको यकीन नहीं होता इस इंसान पे। फ्री योर सेल्फ, आप इस इंसान से अपने आप को फ्री भी नहीं कर पा रहे। जब से आपने भी इसको जाना, जब से इसने भी आपको जाना, तब से यहाँ पर डिस्टेंस और डिटैचमेंट स्टार्ट हुई है। अदरवाइज जब आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे तो बहुत एक अट्रैक्शन थी, एक डिसेप्टिव मार्क्स, एक रियल फेस जब से यहाँ पर जैसे कि नजर आए ना, जैसे कि इसने आपकी फैमिली को, आपकी लाइफ को समझा या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझा, तब से आपको समझ में आया। जब तक आप को डिपेंडेंट हो चुके थे इस इंसान के ऊपर, जब तक ये इंसान अपने ऊपर डिपेंड कर चुका था आपको, ठीक है, अपनी आदत डाल चुका था। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको डिवाइन टाइमिंग चल रही है, यहाँ पर वेट करें, चीजें आपको समझ में आएंगी यहाँ पर ऐसी क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक फेक प्रोमिस, एक फेक केयर, फेक इमोशंस शो करना इस इंसान ने ये भरपूर करा है, ठीक है। आपके साथ हैंग आउट टाइम स्पेंड किया है, जब से आपने एक दूसरे को समझा है तब से ये कनेक्शन और बिगड़ा है, मतलब कि और एक डिस्कनेक्ट एनर्जी आई, क्योंकि आपका रियल सेल्फ इसने समझा कि आप किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ क्या है, आप लोग के घर में क्या होता है, और आपने समझा कि ये इंसान असल में क्या है, जो अपने आप को इतना लॉयल, ऑनेस्ट और अपने आप को बहुत ज्यादा एक कमिटेड टाइप पर्सन दिखा रहा है। इसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, ये किस माइंडसेट का इंसान है, कितना टॉक्सिक है, कितना एक डिफेंसिव है, कितना एक कड़वा और कितना नेगेटिव इंसान है, ठीक है। ये चीज आपने समझी है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।